श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो महापति महादेव की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। बोलो सुंदरी माता रानी की जय। बोल जया विश्रा सामरे वाली दौतली देव माता रानी की जय। बोलो महापति महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर शंभो। आज यह श्री श्रावण से महापुराण की कथा संपूर्ण देश के कल्याण हेतु आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार हुआ है और आज बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी श्रोता भाई बहन, जितने भी श्रोता भाई बहन यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि श्रावण मास के महीने में जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है अथवा इसे अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसे भगवान शिव की कृपा बहुत होती है और सबसे ज्यादा श्रावण मास के महीने में ही होती है। सबसे ज्यादा श्रावण मास में ये शिव महापुराण की कथा बड़ी भाग्यशाली है और इसे हम पढ़ें सुने तो इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा तो होती ही होती है, परंतु ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रावण मास के महीने में भगवान शंकर का पूरा महीना रहता है और इस श्रावण मास के महीने में, इस श्रावण मास के महीने में शिव भक्ति की जाए, भगवान की कथा अध्ययन की जाए, सुनी जाए, तो भगवान से हम जो चाहें, जो वर प्राप्त करना चाहें, वो भगवान शंकर प्रदान करते हैं, क्योंकि ये पूरा श्रावण का महीना आप और हम सभी को मिला है। पूरा एक महीना 4 सोमवार पढ़ते हैं भगवान शंकर की कथा। ये श्रावण मास के महीने में 4 सोमवार पढ़ते हैं और इस हर सोमवार को, इन श्रावण मास के सोमवार के दिनों में जो भक्ति की जाए,
बेलपत्र 1 लोटा जल, समीपत्र, फूल पुष्प आदि, दीपदान आरती, जितना भी ये किया जाता है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त भगवान से अपने आप देते हैं। ये हमारा सुख का दायित्व है। भगवान शंकर सुख प्रदान करते हैं। जो दुखी व्यक्ति होता है, जो श्रावण मास के महीने में भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेता है, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी इंटरनेट पे ये कथाएं चलती हैं, और जब कथा पंडाल में बैठकर इन कथा को श्रवण किया जाए, अध्ययन किया जाए, मदन चिंतन श्रवण किया जाए, तो भगवान शंकर की कृपा अवश्य होती है। क्योंकि ये कथा भी शिव की है और महीना भी भगवान शिव का, तो इसमें तो कृपा होना अवश्य है। जो भगवान शंकर से मांगेंगे वो प्राप्त होगा। इसलिए हमारा प्रत्येक कथा में नियम रहता है कि 1 लोटा जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर जो चढ़ा देता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 3 बार आचमन करता है, उस जल को संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। ये हमने पहले भी कथा में कहा है। और ये भगवान की कथा ज्ञान मोक्ष प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। और जो व्यक्ति इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वो ये लोग और परलोक में सुख भोगता है, सुख भोगता है। ये लोग में भी भोगेगा, परलोक में भी भोगेगा। जो व्यक्ति शिव महापुराण ग्रंथ की कथा पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते, क्योंकि भगवान की कथा होती है ना, जो बहुत आनंददायक होती है। सबसे ज्यादा ये प्रेम प्रदान करती है। भगवान की कथा होती है जो प्रेम प्रदान करती है, मन को शांति प्रदान करती है। अब तो हमारे कांवड़ यात्रियों की यात्रा चल रही है। हमारे जितने भारतवर्ष में शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेकर जा रहे हैं और भगवान शिव को मनाने के लिए जा रहे हैं, अपना मन चाहे फल मांगने के लिए जा रहे हैं। और भगवान शंकर देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता। जो श्रद्धा विश्वास से कांवड़ उठाता है, चाहे डाक कांवड़ हो, चाहे कंधे पर ले जाते हैं वो कांवड़ हो, जिस सबका मोल अधिक है। कांवड़ यात्रा ऐसी नहीं होती। भगवान शंकर की जो कांवड़ उठाता है ना, लेकर जाता है, और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ जो कांवड़ लेकर जाता है, तो समझ लीजिए भगवान शंकर की कृपा इतनी होती है कि उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्योंकि श्रावण की मास की कथा बहुत पावनदायक है, बहुत पावनदायक। और ये जितनी भी कथाएं होती हैं, इनमें सब में हमारे शिव की भक्ति मिलती है। हमने इस कथा का ही नाम क्यों रखा श्रावण? श्रावण शिव महापुराण की कथा क्यों रखी है? क्योंकि इसमें श्रावण मास के महीने का महत्व बताया जाएगा, शिव भक्ति बताई जाएगी, इसका कितना कितना फल है। ये श्रावण मास के महीने में की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है, सफल ही होती है। जो फल मांगोगे, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र और पुष्प, 1 लोटा जल, और कुछ हो सके तो 1 अक्षत के दाने, कुछ अक्षत के दाने हो, अधिक बहुत सामग्री हो, जो भगवान शंकर पर इनसे पूजा की जाए, तो समझ लीजिएगा तुम जो वर मांगोगे तो भगवान शंकर 3 महीने में तुम्हारा पूर्ण करेगा उससे, मेरा महादेव। क्योंकि ये पूरा महीना उसी के लिए, जितना जी भर के जो मांगना है मांगिएगा, परंतु विश्वास, थोड़ी मेहनत आपकी और बाकी कृपा भोलेनाथ की। थोड़ी मेहनत आपकी चाहिए, थोड़ा अच्छा कर्म तुम्हारा चाहिए भगवान।
और भक्ति करो। तन लगा दो संसार की सेवा में और मन लगा दो भगवान शंकर की सेवा, कल्याण हो जाए। क्योंकि जो भगवान शंकर की कथा होती है, नारायण की कथा होती है, राम कथा होती है, जो जितनी भी कथाएं होती हैं सब सुख प्रदान करती है, सब सुख प्रदान करती है। परंतु इन्हें श्रद्धा और विश्वास से श्रवण किया जाए, अध्ययन किया जाए, मदन चिंतन किया जाए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति भरपूर होती है, भरपूर होती है। परंतु हम कभी कभार धोखा खा जाते हैं। हम भक्ति करते हैं तो कोई लोग नहीं करता है, वो हमें कुछ कह जाता है तो हम उसके बातों पर ये भक्ति छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान फल प्रदान नहीं करता, क्योंकि तुम अपने हिसाब से चलो। जो शास्त्र आज्ञा देता है, जो पुराण आज्ञा देते हैं, जो धर्म ग्रंथ आज्ञा देते हैं, उन पर तुम चलो, उन रीतियों पर चलो और उन पर चलकर भगवान की कथा श्रवण करते चलो। जो वो कहे वो करो। देखो भैया, सीधी सीधी बात है। अगर हम किराएदार एक मकान मालिक के घर में रहेंगे, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम किराएदार एक मकान मालिक के घर में रहेंगे तो उनका नियम का पालन करना पड़ता है। वो कहते हैं कि भैया हमें टाइम से किराया चाहिए, साफ सफाई चाहिए घर में, और कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, इस घर में कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। तो हम उनका पालन करते हैं। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो मकान मालिक हमें अपने मकान से निकाल देगा, हमारा सामान सट्टा बाहर रख देगा, कह देगा हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं कर पाए, हमने जो कहा उसका पालन नहीं कर पाए। इसीलिए हम कहां रह रहे हैं, हम किसके लोग में रह रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना महादेव में जो कलियुग है इसमें हम रह रहे हैं, इसमें मेरा महादेव निवास करता है, इसमें हमारा महादेव निवास करता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, वैकुंठ में नारायण रहते हैं, मृत्यु लोक में कोई रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। अगर मृत्यु लोक में कोई रह रहा है, ये मृत्यु लोक मेरे भगवान शंकर की भूमि है। ये कैलाश कहां है? मृत्यु लोक में तो है, वैकुंठ में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, ये मृत्यु लोक में ही है, कैलाश। और कैलाश में हमारे महादेव निवास करते हैं। तो हम सब उन्हीं की ही संतान हैं, उन्हीं की संतान। वो जैसे शास्त्र में आज्ञा दी है उसी के आधार पर हमें चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, और इस संसार से हमें जाना भी पड़ेगा। समय से पहले जाना पड़ेगा। जैसे कि एक मकान मालिक एक किराएदार से कहता है कि तुम कितने समय तक रहोगे, तो वो कहता है साल 6, 2 साल, महीने रहेंगे। तो उस समय के बीच में वो कहता है कि हमारे इन आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, किराया टाइम से देना पड़ेगा, किराया टाइम से भरना पड़ेगा, साफ सफाई घर की रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि तुम गंदगी रखो, और शुद्ध रहना पड़ेगा, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए हमारे मकान में। जब तक वो जिस समय दिया है उस समय में तुम अच्छे काम करोगे, उनका आज्ञा का पालन करोगे, तो वो मकान मालिक तुम्हें समय से पहले नहीं निकालेगा। और तुमने उनकी बातों का उल्लंघन किया, उनकी बात नहीं मानी, तो वो तुम्हें समय से पहले निकाल देगा। उसी प्रकार से हम मृत्यु लोक में रहें तो जो शास्त्र शिव महापुराण की कथा जो आज्ञा देती है उनका हम पालन करें, तो हमें भी परमात्मा कभी भी पृथ्वी लोक से समय से पहले नहीं निकालेगा। समय हो जाएगा, अपने आप निकाल देगा। तुम्हारे कर्मों के आधार पर, जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसी के आधार पर वो निकाल देगा।
परंतु हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए, और विश्वास करो या मत करो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। अब विश्वास करो या मत करो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो शास्त्र है जो कहता है उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। हम इसका उल्लंघन करेंगे तो हम कुछ पाएंगे नहीं, दुख ही भोगेंगे, कष्ट ही भोगेंगे। क्योंकि भगवान की जितनी भी कथा होती है वो हमें ज्ञान प्रदान करती है, और ये ज्ञान हमें अपने श्रद्धा मन से लेना चाहिए। पहले श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा मदन चिंतन करना चाहिए, इसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई लोग होते हैं जो कथा सुनते हैं बस मदन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, तो फिर दिमाग में कैसे आएगा? ये सिम्हा पुराण की कथा से तुम एक शब्द भी तुम्हारे दिमाग में भर गया और इसके आधार पर तुम चलना प्रारंभ कर दिए तो समझ लेना कि तुम्हारा इस मृत्यु लोक पे जीना सफल हो जाएगा। क्योंकि हम मृत्यु लोक में भगवान शंकर के लोक में रह रहे हैं, हम महादेव के युग में रह रहे हैं। ये कलयुग, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है। उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि हे शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। मेरे भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, ससुर हैं उनके। उनने अपनी बेटी भगवान शंकर के लिए ब्याही है सती। सती के पिता हैं दक्ष प्रजापति और शिव उनके पति हैं मां सती के। इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम मृत्यु लोक में रहोगे। तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है। नारायण भगवान कहने लगे तुम्हारे ससुर ने तुम्हें श्राप दिया है, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, जो तुम कह रहे हो अच्छा है। उन्होंने कहा मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा, मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। कि क्यों? नारायण भगवान कहने लगे अगर कहीं धन की जगह पे भेज देता मेरा ससुर मुझे रहने के लिए, कहीं अलग जगह दे देता, कहीं मान राज सत्ता दे देता, तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता, और मुझे कहीं वो पद छीन ना जाए, कहीं धन कोई लूट ना ले, इसके लिए मुझे कहीं गार्ड लगाने पड़ते, मुझे सुरक्षा गार्ड लगाने पड़ते, कोई कब्जा कर लेता मेरे उस जगह पर। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे शमशान में रहने का वास दिया है। शमशान वो जगह है जहां मनुष्य जाने से डरता है, जाता जब ही है जब उसके प्राण छूटते हैं, उससे पहले शमशान नहीं जाता। डर लगता है कहीं भूत प्रेत चिपट ना जाए, कहीं भूत प्रेत चिपट ना जाए, डर लगता है। इसीलिए भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहने लगे मेरे ससुर ने मुझे आशीर्वाद अच्छा ही दिया है, कि मतलब कि तुम शमशान में रहोगे। और शमशान एक ऐसी जगह कोई कब्जा नहीं करता। आज तक बताओ आप में से किसी ने शमशान में कब्जा किया हो? एक गरीब फ्लैट में कब्जा कर सकते हो, खाली जमीन पर कब्जा कर सकते हो, खेतों पर कब्जा कर सकते हो, गांव मोहल्ले राज क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हो, धन पर कब्जा कर सकते हो। बस शमशान में आज तक किसी ने कब्जा किया हो तो मुझे बताओ। किसी ने भी किया हो? किसी ने नहीं किया, क्योंकि शरीर, जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो ये सब रह जाता है, सब। और सबको कहां ले जाया जाता है? शमशान में। शमशान में जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। जिस जगह शमशान कोई साधारण जगह नहीं है, कोई साधारण जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज मरने वाले की छाती पर फूल, मखाने और टल्ला, सिक्का, धन, पैसा क्यों फेंका जाता है? तो इसका एक नियम है। देखो फूल तो इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए, और मखाने इसलिए फेंकते हैं कि घर को फूला भाला छोड़कर जाता है, इसीलिए वो मखाने फेंके जाते हैं। और धन, पैसा,
1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 2 का टल्ला, 3 का टल्ला, 5 का टल्ला, ये तो फेंकते हैं। तो महाराज इसका तो सीधा सा उदाहरण है कि धन इसलिए फेंकते हैं, सिक्का इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी भर इसने कमाया कमाया कमाया, आज तक ये किसी को 1 रुपया देकर नहीं गया, मरा तो कुछ नहीं लेकर गया। इसलिए कमाई के पीछे इसने दुकान, धंधा, बिजनेस, 1-1 रुपए के पीछे इसने पूरे समाज से लड़ाई झगड़ा कर लिया, पूरे समाज में हाहाकार मच गया। 1-1 रुपए के पीछे इसने दुकान रात के 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक चलाई, 1-1 रुपया के पीछे। इसलिए कहते हैं कि धन इसलिए छोड़ते हैं कि पूरी जिंदगी भर कमाया कमाया कमाया, अंत में छोड़ा। धन इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी भर कमाया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, 1 रुपया उठा के बता दे, तेरे बाप में दम हो तो। इसीलिए धन के पीछे मत जाइए ज्यादा, इस भगवान के पीछे जाइए। क्योंकि अर्जुन, अगर आप में से किसी ने महाभारत सुना हो, महाभारत की कथा सुनी हो, तो अर्जुन, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन भी गया और धृतराष्ट्र का पुत्र भी गया, धृतराष्ट्र का पुत्र भी गया, दुर्योधन और अर्जुन जो रात्रि के समय द्वारकापुरी में गए सहायता मांगने के लिए। पहले दुर्योधन गया, दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर के सिराने बैठ गया। जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे तो उनके सिर के बगल में बैठ गया, और अर्जुन आया तो अर्जुन उनके चरणों में बैठा था, श्री कृष्ण के चरणों में। जब भगवान कृष्ण की आंखें खुली सुबह, तो पहले कृष्ण भगवान की सीधी दृष्टि अर्जुन के पास गई, और अर्जुन के पास जाने के बाद फिर गई दुर्योधन के पास। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, दुर्योधन, इतनी रात्रि में आप, क्या बात है? तब अर्जुन कहने लगा कि हे द्वारकाधीश, हे केशव, हे कन्हैया, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। और इतने में दुर्योधन भी बोल गया, दुर्योधन कहने लगा कि मैं भी कृष्ण तुमसे सहायता मांगने आया हूं तुमसे। हे केशव, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं भी तुमसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। तब नारायण भगवान कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन, अर्जुन, तुम तो मेरे दोनों प्रिय हो, तुम दोनों के लिए मैंने वरदान दे रखा है। पहला मेरा वरदान है, तुम दोनों में से एक चुन लो, जो तुम्हें चाहिए मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरे दोनों अपने हो। भगवान कृष्ण ने कहा, एक को मैं 4 चौगुनी सेना दूंगा और एक का मैं 7 दूंगा। अब तुम दोनों डिसाइड करो तुम में से किसको क्या चाहिए। तब भगवान कृष्ण पहले बोले, पहले वो दुर्योधन बोलने वाला था, उससे पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले मैं वरदान देना चाहता हूं अर्जुन को देना चाहता हूं। इतने में दुर्योधन बोला कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, सबसे पहले तुम में आ जाऊं, अर्जुन से पहले तुम में आ जाओ, पहले मुझे देना चाहिए। तब कन्हैया कृष्ण बोले कि हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि सबसे पहले इस अर्जुन पर पड़ी है, तो पहले मैं अर्जुन को वर दूंगा, उसके बाद मैं तुझे दूंगा। तब भगवान कन्हैया जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि अर्जुन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा जो मुझे कन्हैया तुम्हारा साथ चाहिए। हे केशव, क्योंकि केशव बोलते थे, अर्जुन ज्यादातर केशव बोलते थे, अर्जुन केशव बोलते थे कन्हैया को। और द्वारकाधीश नारायण भगवान विष्णु बोलते थे पार्थ, अर्जुन को पार्थ भी बोलते थे और अर्जुन भी बोलते थे, सखा भी बोलते थे, क्योंकि वो मित्र थे ना, इसलिए। तब उन्होंने कहा अर्जुन ने कि हे कन्हैया, हे केशव, मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु, दिया। तो दुर्योधन खुश होने लगा कि जब इसने ये ले लिया तो मुझे 4 चौगुनी सेना मिल जाएगी, तो ये अर्जुन क्या करेगा मेरा, ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, ये क्या बिगाड़ेगा।
तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे 4 चौगनी सेना चाहिए तुम्हारी। उन्होंने कहा तथास्तु दिया। अब ये दुर्योधन इतना खुश होने लगा कि मुझे 4 चौगनी सेना मिल गई। और ये अर्जुन मूर्ख जो कन्हैया का साथ ले रहा है, विष्णु का साथ ले रहा है, अरे मांगता तो सेना मांगता। अब उसे ये नहीं मालूम कि जब स्वयं नारायण, स्वयं त्रिलोकपति भगवान विष्णु मेरे साथ रहेंगे तो युद्ध में कौन हरा सकता है? कौन हरा सकता है? किसी में सामर्थ्य है जो भगवान से युद्ध कर ले? भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र, उनके पुत्र उनकी गर्दन काट दी थी सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी थी। क्या नाम था उनका? शिशुपाल। और शिशुपाल का 3 बार जन्म हुआ है, 3 बार। और तीनों बार भगवान कृष्ण के हाथों ही उनका वध हुआ है, तीनों बार। ये शिशुपाल की एक बात आती है महाराज। अच्छा, आप लोग कहोगे शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने क्यों उनका सर अलग किया? आपको मालूम है? शिशुपाल है ना, ये पहले एक देवलोक में रहता था, वहां का। एक बार ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव के पुत्र, मानस पुत्र सनकादेशी आए, सनत सौनक कुमार जी आए, और इन्होंने रोक दिया। अब वे जिद पकड़ के हमें अंदर जाना है, इन्होंने रोक दिया। इन्होंने रोका तो सनकादेशियों ने उन्हें श्राप दे दिया। शिशुपाल को, जिस जन्म में नाम इसका शिशुपाल हुआ, इनको श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में रहोगे, तुम देवलोक में नहीं रहोगे, मृत्यु लोक में रहोगे। तब जाकर भगवान कृष्ण आए उस जगह, भगवान कृष्ण आए। और कृष्ण आकर भगवान कृष्ण जी ने पूछा कि क्या बात है? तो इन्होंने कहा कि जी हमें आपसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं, हम तो आपसे ही मिलने के लिए आए। वैकुंठ गए थे, वैकुंठ से मना कर दिया था, वैकुंठ से मना कर दिया था हमको आपसे मिलने के लिए, इसलिए हमने इन्हें श्राप दिया है कि ये मृत्यु लोक में रहेंगे, ये देवलोक में नहीं रहेंगे। तो तब कहा उन्होंने, अगर इनका उद्धार भी होगा, इनका उद्धार आप ही के हाथों से होगा। नारायण भगवान कृष्ण आप ही के हाथों से इनका उद्धार होगा, आप ही के हाथों से। और इनका 3 बार जन्म होगा, 3 बार जन्म। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया उन्होंने ये श्राप। तो इनका 3 बार जन्म हुआ शिशुपाल का। एक बार तो शिशुपाल का जन्म हुआ महाभारत के युद्ध में आता है, और एक बार जन्म हुआ कश्यप के पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षु। जब भी भगवान कृष्ण ने इनका वध किया, देवताओं को बहुत परेशान करते थे, तब भी भगवान कृष्ण ने इनका वध किया। और तीसरा जन्म हुआ इनका लंका में, तीसरा जन्म लंका में हुआ। रावण के रूप में इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में, राक्षस कुल में। और एक और थे इनके, एक और थे, वो थे कुंभकर्ण और रावण, ये थे। इनका वध भी भगवान राम ने किया, तो भगवान राम ने किया त्रेता युग में किया इनका वध। भगवान राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया, मां कौशल्या के गर्भ से, राजा दशरथ के यहां, और फिर इनका वध किया वहां पे लंका में जाकर। तो इनका 3 बार जन्म हुआ है शिशुपाल का, 3 बार जन्म हुआ, 3 बार जन्म हुआ। तो देखो, जब भगवान हमें किसी का साथ मिले या ना मिले, परंतु परमात्मा का साथ जरूर मिले। वो कहते हैं ना कि हर जन्म में भगवान तुम्हारा साथ चाहिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए।
कोई मिले या न मिले पर तू जरूर मिले महादेव, और तू जरूर मिले भगवान, तू जरूर मिले। किसी का साथ नहीं चाहिए। देखो, मनुष्य का साथ लोगे तो वो ज्यादा समय तक साथ नहीं चलेगा। धन का साथ लोगे तो धन भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसीलिए साथ लेना है तो उसका साथ लो जो तुम्हारा कल्याण कर दे, जो तुम्हारा कल्याण कर दे, उसका साथ लो। कई लोग तो मनुष्य को ही भगवान मान बैठे। मनुष्य को, जो अपने आप को भगवान मान लेता है, तो समझ लो ये गलत काम है, ये गलत है। मनुष्य शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, आदि अनंत, आदि अनंत, वो भी शिव, जिसका ना कोई अंत है ना आदि है, जिसका कोई अंत नहीं है। वो अजर और अमर है, अजर अमर। वो भगवान शंकर, विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा दयालु, मेरा दाता, मेरा महाकाल राजा, वो शंभु है जो अजर अमर है, सब चीज। उसी ने ये सारी पृथ्वी प्रकट की है, प्रकृति को उसी ने प्रकट किया। मेरे देवादिदेव महादेव ने, ब्रह्मा विष्णु, इन सभी को उन्हीं ने प्रकट किया, सभी को उन्हीं ने। इसीलिए उनका नाम भी कर्पूर गौरव है। कपूर के समान गोरे हैं, कपूर के समान। कहते हैं ना, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि, भवं भवानी शैतं नमामि। भगवान शंकर मेरे कर्पूर के समान है, कर्पूर के समान को। किसी एक को भजिए, और जहां भी भगवान तुम्हें राखे, जहां भी राखे, चाहे झोपड़ी में राखे, चाहे महल में राखे, चाहे नगर में राखे, चाहे धनवान के घर में राखे, चाहे एक रोजी रोटी कमाने वाले के घर में राखे, जो डेली कमाता हो, डेली खाता हो, चाहे धनवान व्यक्ति के घर में, चाहे ब्राह्मण के घर में, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में जन्म दे तुम्हें, चाहे किसी के घर में भी जन्म दे, वहीं सुखी से रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। वो कहते हैं ना कि नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी दूजा नाता छोड़ दे। वो कहते हैं ना, और जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम से जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे धन हो, चाहे राज, चाहे मान, चाहे सत्ता, किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति संसार में दुखदाई है। सुखदाई तो एक ही है, प्रभु का नाम जपने वाला। वो कहते हैं ना, अब दुखी तो देखो सभी हैं, सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और सुखी राम का दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब दुखी हैं, पर सुखी है तो सिर्फ एक ही है, वो है हमारे प्रभु श्री राम का दास, सेवक, भजन कीर्तन चिंतन करने वाला, वही सुखी, और कोई सुखी नहीं। मैं इसीलिए भगवान की जो कथा सुन रहा है, पढ़ रहा है, और अच्छे कर्म को कर रहा है, अच्छे कर्म, तो समझ ले सबसे महान व्यक्ति वही है। ऐसा नहीं हो
कि तुम भक्ति भक्ति करो, नहीं, कर्म भी जरूरी है। क्योंकि कर्म और भक्ति जिन दोनों का जब साथ मिलता है ना, तो हमारा इस मृत्यु लोक से हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा मोक्ष हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भक्ति भक्ति करो तो मनुष्य शरीर का कल्याण हो जाएगा। भक्ति भक्ति करो, काम धंधा मत करो, मंदिर में बैठ जाओ, ताली बजाओ, दोनों टाइम सीताराम करो, इससे कल्याण नहीं होने वाला। कर्म भी जरूरी है। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु तुम मनुष्य को फल किसके कारण देते हो? तुम्हारी भक्ति करता है इसलिए देते हो कि वो कर्म करता है इसलिए देते हो? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं दोनों के आधार पर फल देता हूं, दोनों के आधार पर, अच्छे कर्म और मेरी भक्ति, मेरी भक्ति। क्योंकि जब सपोर्ट किसी चीज का होता है तो काम आगे बढ़ता है, काम आगे बढ़ता है जब किसी चीज का सपोर्ट होता है। हमने पहली कथा में कहा था, जब एक चिनाई का मिस्त्री दीवार खड़ी करता है तो उसे भी सपोर्ट चाहिए, वो भी सपोर्ट लेता है किसी की। जब वो सपोर्ट लेता है तो दीवार पर दीवार खड़ी कर देता है, जब उसे सपोर्ट नहीं मिलती तो वो दीवार कभी भी गिर सकती है। इसीलिए सपोर्ट जरूर लेता है। इसीलिए किसी भी कोई काम करो तो सपोर्ट जरूर लो, सपोर्ट लोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा। इसीलिए हम भक्ति करें, भक्ति से जो प्राप्त करना चाहे तो हमें कर्म का सपोर्ट लेना चाहिए, अच्छे कर्म का सपोर्ट। अच्छे कर्म और भक्ति, इन दोनों के आधार पर मनुष्य आगे चलता है, इन दोनों के आगे चलता है। इसीलिए भक्ति जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। क्योंकि बिना कर्म के संसार में कुछ है भी नहीं है। अगर तुम आगे बढ़ना भी चाहते हो तो कर्म के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा हुआ तो भगवान विवश हो जाएगा तुम्हारा फल देने के लिए, उसका फल देने के लिए भगवान विवश हो जाता है। इसीलिए तुम कर्म किए जा, कहते हैं ना, कर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। ओ बंदे शिव तो रट ले, ओ बंदे राम तो रट ले, ओ बंदे कृष्ण तो रट ले, ओ बंदे शिव को रट ले। तुम भगवान की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, और तुम फल की इच्छा मत करो। फल तो तुम्हें परमात्मा अपने आप ही दे देगा, अपने आप दे देगा। जैसे कि एक दीवार पर हमें कलर करना है, तो उस कलर हम जब उस खड़िया में डालते हैं, जो पार्टी होती है खड़िया की, हमें जिस प्रकार का कलर करना है दीवार पर, तो उस कलर को हम उस खड़िया की बाल्टी में डालेंगे, तो वो कलर उस दीवार पे लगाएंगे तो वो कलर अपने आप खिल जाता है, अपने आप खिल जाता है। उसी प्रकार से जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमें सफलता जरूर मिलती है, परंतु विश्वास के जरिए। अगर विश्वास है पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारा सफल होना उस कार्य में अवश्य है जो तुम कार्य करना चाहते हो, विश्वास से। एक बार एक गुरुजी ने अपने दो शिष्यों से कहा जंगल में कि बेटे तुम इधर आओ। उन्होंने कहा कहिए गुरुजी क्या आज्ञा है हमारे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए गड्ढा खोद करके पानी लेकर आओ। पानी हमें ऐसा वैसा नहीं चाहिए, जमीन में से खोद कर पानी लाओ। पहले एक समय ऐसा था कि कुछ समय तक में खोदते तो जल निकलता था एक जगह पर, ऐसे कई जगह मिलती हैं। तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि तुम जाओ और गड्ढा खोद कर और मुझे जल ला कर। तब दोनों शिष्य गए जंगल में, उन्होंने गड्ढा खोदना प्रारंभ किया। एक ने गड्ढा खोदा 5 फुट, जल नहीं निकला। एक ने खोदा 10 फुट, तब भी जल नहीं निकला। फिर एक ने सोचा कि यहां से जल निकलेगा नहीं, दूसरी जगह खोद। तो एक शिष्य ने 10 जगह गड्ढा खोद दिया, 10 जगह, 5-5 फुट, 10-10 फुट, 10 जगह खोदे, पानी नहीं निकला।
और एक शिष्य ऐसा था कि उसने एक ही जगह गड्ढा खोदा, एक ही जगह, और एक ही जगह गड्ढा खोदा तो उसका जल बाहर निकल गया, और जो जगह जगह गड्ढा खोद रहा था उसका जल नहीं निकला, उसका जल नहीं निकला। गुरुजी के पास आए दोनों, एक ने जल दिया, एक से पूछा तुम्हारा जल कहाँ है? कि मेरा जल निकला ही नहीं खोदने पर। तो तुमने कैसा खोदा? कि मैंने गुरुजी 10 गड्ढे खोदे, गुरुदेव मैंने 10 गड्ढे खोदे, 10, और एक भी गड्ढे में जल नहीं निकला। दूसरे शिष्य से पूछा तुम्हारा एक गड्ढे में से जल कैसे निकलेगा? तब वो शिष्य बोला गुरुदेव हमने आप ही के मुखारबिन से सुना है कि हम जगह जगह भटकेंगे तो हमें कहीं सफलता नहीं मिलेगी, हम जगह जगह भटकेंगे तो कहीं सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम एक जगह निश्चित होकर जो काम करना चाहें ठान लें विश्वास से, तो हमें वो काम में सफलता अवश्य मिलेगी। हमने आप ही के मुखारबिन से सुना, इसलिए गुरुदेव हमने इस गड्ढे को इतना खोदा कि हमारा जल निकल ही गया। और इस मेरे भाई ने, आपके दूसरे शिष्य ने जगह जगह गड्ढा खोदा तो जल नहीं निकला। तो उससे सीख मिलती है कि तुम जो काम, एक काम को पकड़ लो, उसे विश्वास के साथ उस काम को करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। परंतु हम क्या करते हैं कि एक काम नहीं हुआ दूसरा काम पकड़ लिया, दूसरा नहीं मिला तीसरा पकड़ लिया, तीसरा नहीं मिला चौथा पकड़ लिया, चौथा नहीं मिला पांचवा पकड़ लिया, और फायदा किसी से नहीं मिला। एक व्यक्ति वो होता है जो एक टाइम काम कर कर पूरे घर का भरण पोषण करता है, एक व्यक्ति वो होता है पूरे घर गृहस्थी को चलाता है, एक व्यक्ति वो होता है जो अपने एक पूरे दिन के काम से अपने पूरे घर का गुजारा करता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो घर का भी पैसा आ रहा है, बाहर का भी आ रहा है, बिजनेस का भी आ रहा है, दुकान मकान राज्य सबका पैसा आ रहा है, और तब भी उसका गुजारा नहीं हो पा रहा, तब भी गुजारा नहीं हो पा रहा। इसीलिए तुम जगह जगह भटकोगे तो तुम्हें सफलता कहीं नहीं मिलेगी। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि महाराज हमने देवी दुर्गा भवानी को भजा, हमने कृष्ण को भजा, हमने राम को भजा, हमने शिव को भजा, हमने दत्त को भजा, परंतु हमारी किसी ने नहीं सुनी। परंतु कारण क्या है? कारण ये है कि तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुम्हारा विश्वास होता तो उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलती। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा दुख आया तो राम जी के पास चले गए, 1 महीना राम जी की भक्ति की, राम जी ने कुछ नहीं किया, कुछ सहायता नहीं की, राम जी को छोड़ दिया, कृष्ण को पकड़ लिया, मथुरा में कृष्ण को पकड़ लिया, अयोध्या में राम जी को छोड़ दिया। कृष्ण भगवान की 1 महीना भक्ति की, उनकी 15 दिन एक्स्ट्रा कर दी, कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं किया, उनको छोड़ दिया, कैलाश पर चले गए, भगवान शंकर को पकड़ लिया, भगवान शंकर से कुछ नहीं हुआ, भगवान कैलाश धाम छोड़ दिया। अब पहुंच गए दुर्गा देवी भवानी के मंदिर, दुर्गा मैया ने भी कुछ नहीं किया। अब कन्हैया जी के पास गए, कन्हैया जी कान्हा जी के पास गए, कान्हा जी ने भी कुछ नहीं किया। काली मैया के पास गए, अब काली मैया कहने लगी जब तू कान्हा ही को ना होया तो तू काली को कहो। अब काली मैया कहने लगी तू कान्हा ही को ना होया तो तू काली को कहो, तो निकल ले यार, तो और कहीं जुगाड़ बना। तब सब काम छोड़ दिए, एक हरी सी चादर पकड़ ली, और कोई बैठा हुआ था, थोड़ी सी ईंट बिछा करके और हरे से कपड़े से ढक दिया, और माइक लगा कर कह रहा था कि तुम जहां पर अपनी चादर चढ़ाओ और 1 महीने में 15 दिन में अपनी मनोकामना पूरी कर कर ले जाओ। माइक लगाकर बोल रहा। उसने सोचा, एक दुकान थी वहां पर उसी की, कोई संबंधी की दुकान थी, उसने कहा कि तेरे पास जो चादर आए ज्यादा से इकट्ठे हो जाए मेरे पास पैक करके दे दिया कर, हम आपसे में बिजनेस करेंगे, इसका ज्यादा धन हो जाएगा तो यहां से रफू चक्र हो जाएंगे, विदेश भाग जाएंगे। तो उसने क्या किया, जब भगवान से कोई काम नहीं हुआ तो उसने हरी सी चादर पकड़ ली, चादर पकड़ ले चढ़ाया। 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीते, काम नहीं बैठे।
अब ऐसे बताओ, ऐसे व्यक्ति का कहीं ठिकाना है? ऐसे लोग तो क्या परलोक में भी ठिकाना नहीं है, ऐसे लोग परलोक में भी। अरे भगवान एक को तो मान लो, भगवान एक ही है। राम कृष्ण शिव दुर्गा भवानी दत्त सब भगवान एक ही है। तुम जड़ को पकड़ो ना, तुम पत्ते को क्यों पकड़ो, डाली को क्यों पकड़ो, तुम जड़ को पकड़ो। अच्छा ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। तुम पेड़ पौधों को जल देते हो, जल चढ़ाते हो, तो तुम पत्ते को जल चढ़ाते हो कि जड़ को पानी देते हो? जल को, इस जल को, एक लोटा जल हो चाहे बाल्टी भरा हुआ जल हो, उस जल को तुम जड़ में डालते हो कि पत्ते के ऊपर छींटते हो, के ऊपर के पत्ते के ऊपर से डालते हो? जड़ में डालते हो ना। तो यहीं से सीख क्यों ना ले लिया करो तुम भाई, तुम क्यों भागते हो इधर? यहीं से सीख ले लिया करो। हमारे सामने सीख तो रहती है, परंतु उसका हम मतलब नहीं समझ पाते, मतलब नहीं समझ पाते। मतलब हम जब समझते हैं जब वो हमारे हाथ से चला जाता है, जब हमारा हाथ, हमारे पैर अच्छे खासे काम कर रहे हों, और जब इन हाथों पैरों से हमने काम नहीं किया, और जब ये हाथ पैर टूट गई और डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब ये कितने रुपए में जुड़ेंगे, तो डॉक्टर ने कहा 1 करोड़, 1 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तब इन हाथ पैरों की कीमत मालूम पड़ती है कि हाँ ये कितनी कीमतें हैं हमारे हाथ और पैर। इसी प्रकार से हम समझना चाहें समझ सकते हैं, परंतु हम दिमाग नहीं लगाते। हमारा दिमाग तो फालतू जगह लगा रहता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, इनको काबू रखना हमारा परम धर्म है। अगर इनको हम काबू नहीं रखोगे तो फिर दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। हमने पहले कहा था कि हम एक मकान मालिक के घर में एक किराएदार रहता है, तो मकान मालिक की बात किराएदार को माननी पड़ती है, और नहीं मानता है तो फिर वो मकान मालिक खाली कर देता है, उस किराएदार को निकाल देता है। उसी प्रकार से हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, भगवान के लोक में रह रहे हैं, तो हमें भगवान की बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानेंगे तो फिर हमें भी इस लोक से जाना पड़ेगा, दुख के साथ जाना पड़ेगा, कष्ट के साथ जाना पड़ेगा, दुख और कष्ट के साथ जाना। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। हमने पहले भी कहा, थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की, बाकी कृपा भोलेनाथ। वो कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सारा दुख सुख तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारी इच्छा है, चाहे तुम सुख में रखो चाहे दुख में रखो। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को दुखी रखता हो, सब सुखी रखते हैं, सब सुखी रखते हैं। उसी प्रकार से हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा को अपना मानकर चलेंगे, उनके रीति पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि माता पिता हमें दुख दे, जब हमें दुख में ढकेल दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें सुख प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा, परंतु हमें विश्वास से उनका मदन चिंतन करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। कई प्रकार से भगवान की कथा समझाती है, परंतु जो मनुष्य है ना, एक बैल की तरह है, भैंस की तरह है। जैसे भैंस के सामने बीन बजाओ तो वो नाचती है, छोड़ दो तो शांत। कथा चलती रहे
तो दिमाग शुद्ध रहता है, और कथा हट जाए तो दिमाग इधर उधर भागने लगता है। इसीलिए इस मन के खूंटे को भगवान के खूंटे से जोड़ दीजिएगा तो भगवान तुम्हारा कल्याण कर देगा महाराज, तुम्हारा कल्याण कर देगा महाराज। क्योंकि ये मन ही एक ऐसा है जो इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है। इसको भगवान के चरणों में छोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ दो इस भगवान के चरणों, इस जीवन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा बहुत हमें ज्ञान प्रदान करती है, और जितनी भी कथाएं होती हैं सब ज्ञान ही प्रदान करती है। ज्ञान का भंडार है ये ग्रंथ, ज्ञान का भंडार। तो भगवान शंकर की कथा, हमारा पहले भी नियम रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हम तो एक ही बात कहेंगे, हम कोई बेल नहीं देते, कोई भभूति नहीं देते, कोई तंत्र कोई मंत्र नहीं देते, सिर्फ एक बात जरूर कहते हैं जो भगवान शंकर से मिला है, जो भगवान शंकर के श्री शिव महापुराण ग्रंथ से हमें मिला है, जो हमने अध्ययन किया, जो प्राप्त किया है, जो हमें मिला है, वो आप सबके आगे प्रवेश कर देते हैं, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि कोई तो भगवान की लीला बताए, कोई तो भगवान के मार्ग पर चलाए, और हर एक कोई व्यक्ति नहीं चला सकता। जिसे भगवान को चलाना होता है उसी से प्रेरणा करता है, उसी से काम करवाता है, उसी से। इसीलिए कि हम तो एक ही बात कहेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और कुछ नहीं। ये निरंतर चढ़ाते रहो तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगा। एक लोटा जल, भगवान शंकर के मंदिर जाओ, और जो दुख हो जो कष्ट हो भगवान शंकर को सुना दो। साल 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारी वो विनती स्वीकार करेगा, परंतु विश्वास के साथ। तुम्हारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए, तुम्हें विश्वास होना चाहिए मेरा महादेव सुनेगा, मैं भगवान से विनती करूंगा तो मेरा महाकाल सुनेगा, मेरा उज्जैन मेरा महाकाल सुनेगा, मेरा काशी विश्वनाथ सुनेगा, मेरा द्वारकाधीश सुनेगा, मेरा राम मेरा कृष्ण मेरी बात सुनेगा, और मेरी बात सुन लेगा तो कल्याण कर देगा। इसलिए भगवान का विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं है, बिना विश्वास से कुछ नहीं है। हम कहीं सफर करने के लिए जाते हैं, कहीं सफर करने के लिए, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें ड्राइवर पर भरोसा रहता है कि ये हमें उस जगह छोड़ेगा, उस बस स्टैंड पर हमें ये छोड़ देगा। जब हम एक ड्राइवर पर विश्वास कर लेते हैं, बस के ड्राइवर पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये हमें आगरा से अयोध्या छोड़ेगा, ये हमें आगरा से मथुरा छोड़ेगा, ये हमें आगरा से काशी विश्वनाथ छोड़ेगा, ये हमें आगरा से मध्य प्रदेश उज्जैन में मेरे महाकाल के दरवाजे पर छोड़ेगा, तो छोड़ेगा, ये हमें विश्वास है। तो जब उस पर विश्वास कर सकते हैं तो परमात्मा पर विश्वास करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। परंतु विश्वास नहीं करते ना, इसीलिए थोड़ा कर लिया छोड़ दिया, थोड़ा कर लिया छोड़ दिया। परंतु पूर्ण विश्वास करना चाहिए। पूर्ण विश्वास करोगे तो भगवान अवश्य सुनेगा विनती तुम्हारी। वो कहते हैं ना, मेरी विनती यही है भोलेनाथ, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है भोलेनाथ, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मैं तेरा नन्ना सा बालक दर पे तेरे आ गया, मैं तेरा नन्ना सा बालक दर पे तेरे आ गया। बाबा मुझको गले लगा ले, दर पे तेरे आ गया। मुझको अपने गले लगा ले, दर पे तेरे आ गया।
मेरा भोला रमन मेरा शंभो रमन, मेरा भोला रमन मेरा भोला रमन, मेरा भोला रमन मेरा भोला रमन, मेरा भोला रमन मेरा भोला रमन। मैं बड़ी मस्ती में भोले, मैं बड़ी मस्ती में भोले, मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से तेरे द्वारे आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ जब से तेरे द्वारे आई, तब से मैं मस्ती में हूँ। मेरा भोला रमन मेरा शंभो रमन, मेरा भोला रमन मेरा भोला रमन, मेरा भोला रमन मेरा भोला रमन, मेरा शंभो रमन मेरा भोला रमन। ऐसी भगवान शंकर से स्तुति कीजिएगा तो भगवान भोलेनाथ हमें अपनी शरण में जरूर लेगा, और भगवान हमें अपना बनाएगा, क्योंकि वो इसलिए बनाएगा कि जब हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो वो क्यों ना सुनेगा हमारी, सुनेगा। तुम्हारा विश्वास होगा तो सुनेगा, सुनेगा। वो सब कुछ प्रदान करता है, वो सबको देता है, तो वो तुम्हें भी देगा। वो सबका भंडार भरता है तो तुम्हारा भी भरेगा, परंतु विश्वास के साथ। अब सावन का सोमवार चल रहे हैं, दूसरा सोमवार ब्रह्म हुआ है, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। जिस श्रावण सोमवार की कथा को आप जितने भी श्रोता भाई बहन फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो भी अपनी इच्छा है वो भगवान शंकर से हाथ जोड़कर मांगिएगा, हाथ जोड़कर मांगिएगा। बाबा तुम्हारी साल 6 महीने के अंदर वो मनोकामना पूर्ण करेगा। जिस श्रावण मास की कथा को सुनकर जो व्यक्ति इस श्रावण मास की श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, एक बेलपत्र चढ़ाता है, वो पुष्प दीपदान करता है, तो समझ लो भगवान शंकर उस पर अत्यंत प्रसन्न होते, अत्यंत प्रसन्न। इतना सुख प्रदान करते हैं कि इसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने श्रावण शिव महापुराण का इसका नाम ही रख दिया, क्योंकि श्रावण में चल रही है, श्रावण मास के महीने में चल रही है, तो क्यों ना बाबा की नाम से ही इस कथा को लिया जाए। जो भी हमारी कथा रहती है उसका हम नाम उसी के आधार पर चला रहे, क्योंकि हम 7 दिवस की कथा तो नहीं करते, हम 1 दिवस करते हैं। क्योंकि राम कथा चल सकती है 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, भागवत 7 दिन चल सकती है, परंतु शिव महापुराण कथा एक ऐसी होती है जिसे तुम 1 घंटा भी कर सकते हो, 2 घंटा भी पढ़ सकते हो, सुन भी सकते हो, 3 घंटा भी सुन सकते हो, 1 दिन भी कर सकते हो, 2 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो, 5, 6, 7 दिन भी कर सकते हो, 10 दिन, 12 दिन भी कर सकते हो, क्योंकि शिव आदि अनंत है। इसकी कथा कभी भी सुन सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी सुन पढ़ सकते हो इस कथा। इसलिए सबसे ज्यादा अधिक फल श्रावण मास के महीने में मिलता है, शिव पूजन करने से और शिव कथा पढ़ने और सुनने से। इसका विशेष फल है, इसका कोई बखान नहीं कर सकता कितना फल है इसका, क्योंकि कुछ फल की कुछ गिनती हो तो बताएं, जिसकी कोई गिनती नहीं उसका क्या बखान करो। इसलिए कहते हैं इसका फल बहुत है, परंतु ये फल हमें कम मिलता है, हमें फल, इसका फल निरंतर मिलता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। मालूम हमें जब ही पड़ता जब हम संकल्प से कथा को सुनते हैं, कि हमने संकल्प ले लिया कि हे देवादिदेव महादेव, हम तुम्हारी श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हमारी ये मनोकामना पूर्ण करना बाबा। हम तुम्हारे 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा इस कथा को सुन रहे हैं, आधे घंटा इस कथा को सुन रहे हैं बाबा, हमारी इस इच्छा को पूर्ण करना, हमारी इस इच्छा को पूर्ण करना मेरे देवादिदेव महादेव। अगर मैं विश्वास से इस कथा को सुन रहा हूं और तुम विश्वास के प्रतीक हो, तुम विश्वास के बल पर तुम फल प्रदान करते हो,
विश्वास के बल पर तुम फल प्रदान करते हो। मैंने सुना है श्री शिव महापुराण में व्यास वक्ताओं के मुखारविंद से, गुरुजनों के मुखारविंद से, महाराजों के मुखारविंद से, ऋषियों के मुखारविंद से कि तुम श्रावण मास के महीने की कथा जो व्यक्ति सुनता है उसका तुम कल्याण करते हो। जो इच्छा मांगता है, जो फल मांगता है, उसे तुम प्रदान करते हो। इसलिए माता हमारी भी ये इच्छा पूर्ण करती है। संकल्प से सुनोगे तो साल 6 महीने के अंदर वो पूर्ण हो जाती है, या फिर इस श्रावण के महीने से लेकर अगला श्रावण मास आने से पहले वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी जब तक, पर होगी जब ये पक्का। एक लोटा जल सारी समस्या का है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सारी समस्या का है एक लोटा जल, कुछ ज्यादा नहीं, एक लोटा जल। महादेव के मंदिर जाओ, अपनी मन चाया फल मांग लो, वो भगवान से प्रदान कर देता है, वो भगवान शंकर प्रदान कर देता। तो एक बार नारद जी भगवान ब्रह्मदेव से कहने लगे, एक बार नारद जी ब्रह्मदेव से कहने लगे, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, मुझे शिव तत्व सुनाइए, मुझे शिव कथा सुनाइए, शिव तत्व सुनाइए, शिव लीला सुनाइए, शिव की महिमा सुनाइए। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि पुत्र नारद, शिव को जानना बहुत कठिन है, शिव को पहचानना बहुत कठिन है। अगर तुम शिव को पहचानना चाहते हो तो कोई नहीं जान सकता शिव को, कोई नहीं जान सकता शिव को, कोई भी नहीं। क्योंकि ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि मैंने और विष्णु जी ने, मेरे पिता विष्णु जी ने भगवान शिव को पहचानना चाहा तो हम पहचान नहीं पाए, उनको जान नहीं पाए। जब हम ही नहीं पहचान पाए तो हम दूसरे को क्या सुनाए, क्या शिव तत्व सुनाए। परंतु जितना हमें आता है, जितना हमने सीखा है, उतना हम बताएंगे। ब्रह्मदेव ने ये कहा अपने पुत्र नारद से कि जितना हमें आता है उतना हम तुम्हें बताएंगे। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे मुनिसुतम नारद, भगवान शिव के 12 भाग से भगवान विष्णु प्रकट हुए और दक्षिण भाग से मैं ब्रह्मा, और हृदय से उनके रुद्र प्रकट हुए, उनके हृदय से रुद्र प्रकट हुए, उनके हृदय से रुद्र, और उनके हृदय से रुद्र प्रकट हुए। और लोक पितामह में मुझ ब्रह्मा को सृष्टि रचाने का आदेश दिया, सृष्टि रचाने का आदेश दिया, और मैंने सृष्टि रचाई। भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन किया, मैंने सृष्टि रचाई। और बता रहे कि मैंने सृष्टि में दैत्य, मनुष्य और प्रजापतियों को प्रकट किया। दक्ष प्रजापति को भी मैंने प्रकट किया, और देव श्रेष्ठ की रचना भी मैंने की। मैं अपने आप को बहुत महान समझने लगा जब मैंने ये रचना की, बहुत महान समझने लगा। तो तब ये सारी रचनाएं मैंने की, सारी रचना। और जब ये सारी रचना की, जो मैंने दक्ष प्रजापति को भी जन्म दिया, दक्ष प्रजापति को प्रकट किया उन्होंने। जो आज के जमाने में जो प्रजापति समाज है ना, कई लोग लगा लेते हैं कि मैं प्रजापति समाज का, मेरी जात प्रजापति है, मैं प्रजापति कुमार हूं, लगाते हैं ना कई। तो ये दक्ष प्रजापति का यहां प्रकट ब्रह्मदेव ने ही किया है, ब्रह्मदेव ने प्रकट किया दक्ष प्रजापति को। और उसी समय एक संध्या नाम की पुत्री को भी प्रकट किया, उनको संध्या नाम की पुत्री को भी प्रकट किया। जो साय संध्या होती है, साय संध्या जानते हो? संध्या के समय जब सूर्य ढलता है, सूर्य ढलता है जब रात्रि होती है थोड़ी थोड़ी, उससे संध्या कहते हैं। ये संध्या यही है, इस संध्या को भी उन्होंने जन्म दिया।
प्रकट किया। और वो संध्या संपूर्ण गुणों से युक्त बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, संपूर्ण गुणों से। वैसी स्त्री देवलोक में एवं मृत्युलोक में और पाताल लोक में ना तो आज तक हुई है और ना आज तक होगी। ऐसी पुत्री, ऐसी कन्या। और उस कन्या को देखते ही मैं, ब्रह्मदेव अपना दोष बता रहे हैं, को उस पुत्री को, उस कन्या को देखते ही मैं मेरे पुत्र सनकादिक दक्ष प्रजापति ये सब मोहित हो गए, उसे पाने की इच्छा करने लगे, सब मोहित हो गए। और उस पुरुष को उसी समय ये यानी कि मोहित हुए तो उसी समय ये सोच रहे थे। तो ये सोचते सोचते उसी समय एक पुरुष प्रकट हो गया। और उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्र मन आश्चर्य भरकर और जानने के लिए उत्सुक हुए। और वो कहने लगे कि वह पुरुष इष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को प्रणाम किया। उसने प्रकट हुआ वो पुत्र और ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। उस पुत्र ने प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूं? आप मुझे जो कार्य करने योग्य है वो कार्य मुझे करने के लिए बताइए। आप जो कार्य करने के लिए कहेंगे वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। बताइए मुझे क्या कार्य करना है। तब उसी समय मुझ ब्रह्मा ने इस रूप से और पुष्पों के बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करने के लिए उससे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो और चराचर त्रिलोकपति में जीव तथा देव आदि कोई भी तुम्हारा उल्लंघन नहीं करेगा। जीव कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। और हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारा वश में रहेंगे। क्या कहा? मैं ब्रह्मा तुम्हारा पिता और भगवान नारायण और भगवान शंकर तुम्हारे बस में रहेंगे। अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है, तुम्हारे सब बस में रहेंगे, सभी तुम्हारे बस में रहेंगे। और तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करोगे। सबके हृदय में प्रवेश करके सनातन की सृष्टि करोगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए तुम सनातन सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि रचना करने के लिए गए तो ऋषि लोगों के पास गए, गुरु लोगों के पास। ब्रह्मा जी ने इस पुत्र को ने उनके पास दे दिया ऋषियों को। और ऋषि बोले हे ब्रह्मा, तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मत डाला है। इसीलिए तुम लोक में मनवंत नाम से प्रसिद्ध हो। ये ऋषि लोग बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, तुमने अपने पुत्र को हमारे मन को मथने वाला डाला है। इस पुत्र ने हमारे मन को मत डाला, इसलिए इस पुत्र का नाम मनमथ नाम होगा। इस लोक में, इस मृत्यु लोक में
मनमत नाम से प्रसिद्ध होगा। और सभी लोगों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई दूसरा कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर नहीं, इसीलिए तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। और तुम सभी को कामोत्त करके कारण मदन नाम से भी कहो जाओगे। तुम सभी को मदोन्मत करने के कारण मनमत नाम से भी कहे जाओगे। और अहंकार रहित होकर दर्प से उत्पन्न होते ही इसीलिए तुम भी कंधर्प नाम से भी कहलाओगे, कंधर्प नाम से भी कहलाओगे। और तुमने तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे। तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे। कौन से सभी स्थान? तुम्हारे लिए कोई स्थान ऐसा कोई नहीं है जो जिस स्थान पर तुम ना जाओ, तुम्हारे लिए सारे स्थान होंगे, तुम्हारे लिए सारे स्थान। और इस प्रकार पांच पुष्प आयुध को लेकर 5 बाण दिए। ब्रह्मदेव ने 5 बाण दिए। कहा कि हे कामदेव, तुम मेरे इन 5 बाणों को धारण करो, अपने हृदय में धारण करो। कौन कौन से 5 बाण हैं? एक है हर्षण, दूसरा रोचन, तीसरा मोहन, चौथा शोषण और 5वां है मारण। 5वां है मारण। इन 5 बाणों से आज तक कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। इस भारत की भूमि पर जे 5 बाण चला दिए जाएं तो किसी का बचना मुश्किल है। ये क्या काम करते हैं ये 5 बाण? ये 5 बाण क्या काम करते हैं? पहला बाण है हर्षण। किसी को देखकर हमें हर्ष आती है, हमारे अंदर ईर्ष्या जाती है इसे पाने की, हर्षण। दूसरा रोचन, उसी के बारे में रुचि लगी रहती है, हाय हाय कितना सुंदर है, कितना सुशीला है, कितना अच्छा है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसी का नाम है, दूसरा बाण का नाम है रोचन। तीसरा है मोहन, हम उसके असीम मोहन हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं, मोहित हो जाते हैं। चौथा है शोषण, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहेंगे। रात में सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उसी के बारे में गुणगान करते रहेंगे, इसी का नाम है शोषण। और 5वां है मारण। 5वां मारण। 5वां क्या है? मारण। जब उस व्यक्ति को पाने की इच्छा हो जाती है तब वो इंसान हम उसको चाहते हैं, वो हमें नहीं चाहता, तो हम उसे मारने की इच्छा चाहते हैं, उसे मार बैठते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे हमारे बस में होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हमारे बस में होगा, इसलिए इसका नाम है मारण। तो ये ब्रह्मदेव ने 5 बाण दिए कामदेव को, और जिसके भी ऊपर ये 5 बाण चला दिए जाएं वो व्यक्ति मोहित हो जाता है, वो व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो ये 5 बाण दिए, ये 5 बाण दिए, ये 5 बाण दे दिए कामदेव को। अब 5 बाण दिए तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से ही एक कन्या थी, संध्या देवी एक कन्या थी, उन्हीं के पुत्री थी, मानस पुत्री थी उनकी, ब्रह्मदेव की संध्या। और जब इस प्रकार धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चलाया, उसने सोचा, उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि जब मेरे पिता ब्रह्मदेव ने मुझे ये 5 बाण दिए हैं तो क्यों ना इन 5 बाणों को यहीं पे इन्हीं पर प्रकट किया जाए, इन्हीं पे चलाया है, प्रैक्टिकल तो किया जाए भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाण निष्फल हो जाए, काम ना करें तो कामदेव सोचने लगा अब मैं क्या करूं। वो सोचने लगा
कि मैं एक काम करता हूं, मैं अपने पिता पर ही चला देता हूं। और इस समय मेरे सभी लोग हैं, मेरे भाई दक्ष प्रजापति, सब लोग हैं यहां पर, मेरे पिता भी, इसलिए मैं इन पर चला देता हूं। तब उसने, कामदेव ने जब इस प्रकार का सोचा तो कामदेव ने बाण चलाया। बाण चलाया तो उसी समय मन को आहित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। सुगंधित वायु बहने लगी, मोहित की वायु बहने लगी। तो उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण बाणों से मुझ ब्रह्मा को, यानी ब्रह्मदेव बोल रहे हैं कि उस कामदेव ने मुझ ब्रह्मा को तीक्ष्ण बाण चलाए, तीक्ष्ण बाण चलाए। तभी सभी मेरे सभी मानस पुत्र और मैं भी मोहित हो गया, मोहित तो कर दिया। और तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया और सभी के मन को काम विकार उत्पन्न हो गया, सभी के अंदर काम विकार उत्पन्न हो गया। जब एक बात बताओ, जब ब्रह्मदेव सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जो उन्होंने सारी सृष्टि रचाई है तो ये अच्छी ही रचाई होगी, जो रचाई आज तक चली आ रही है, तो ये बाण कैसे निष्फल हो सकते हैं। अब कामदेव ने सोचा तो इन्हीं पर चला, और जैसे चलाए तो ये सब मोहित हो गए, मानो सब मोहित हो गए, सब मोहित हो गए, सब मोहित हुए। तो उस विकार युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर देखने लगे। संध्या की ये 5 बाण चलाए, जैसे ये सब मोहित हो गए। ब्रह्मदेव के 5 मानस पुत्र, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र दक्ष आदि, उलस्त सब मोहित हो गए, सनकादि सब मोहित हो गए, और ब्रह्मदेव भी मोहित हो गए, ब्रह्मदेव भी मोहित हो गए। और संध्या नाम की जो इनकी पुत्री थी ना, संध्या नाम की जो पुत्री थी, साय संध्या, इसकी तरफ देखने लगे। अब ये मोहित हुए तो इस प्रकार से संध्या की तरफ देखने लगे। और संध्या को देखकर काम भाव से परिपूर्ण शरीर वाला मैं, अब जो ब्रह्मदेव कह रहे हैं मैं सुंदर शरीर वाला मैं ब्रह्मा, और उसे पाने की अभिलाषा करने लगा, मैं उसे पाने की इच्छा करने लगा। मैंने पहले बताया था मैंने 5 बार बताए थे मैंने। कौन से थे 5 बार? 5 बारों का नाम था हर्षण, रोचन, मोचन, शोषण और मारण। ये 5 बार उन्होंने चलाए। तो ये 5 बार का असर ब्रह्मदेव और उनके मानस पुत्रों पर हो गया। और ये सब अब देखो ब्रह्मदेव अपना इसमें दोष बता रहे हैं कि मेरी पुत्री मैंने ही अपने हृदय से प्रकट किया, मैंने ही अपने आप से प्रकट किया उस संध्या को, और मैं ही उसे पाने की इच्छा कर रहा हूं, मैं ही उसे पाने की इच्छा कर रहा हूं। ऐसा 100 में से एक आध ही ऐसा बाप होता है जो अपने पुत्री को जन्म दे और उसी पर मोहित हो जाए। ये ब्रह्मदेव स्वयं उपदेश दे रहे हैं, श्री शिव महापुराण का उपदेश दे रहे हैं इसमें। तो ये मोहित हो गए सबके सब। और दिव्य श्रेष्ठ तब मरीचि अत्रि सभी मुनिगण दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष मरीचि अत्रि ऋषियों तथा मुझ और संध्या को भी काम भाव से देखकर कामदेव को अपना कार्य पर विश्वास हो गया। कामदेव ने ये चलाया और ये सब मोहित हो गई उस संध्या के ऊपर। तो कामदेव को विश्वास हुआ कि मेरे ये 5 बाण सफल हुए, मेरे ये 5 बाण सफल हुए, और ये बहुत खुश होने लगा। अब कामदेव बहुत खुश होने लगा महाराज। कामदेव बहुत खुश हुआ तो अब कामदेव के मन में ये विश्वास हो गया था कि मुझ ब्रह्मा को जो 5 बाण दिए थे, मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं उस कार्य करने में संपूर्ण समक्ष हूं, संपूर्ण करने में समक्ष हूं। अब मैं कर सकता हूं जो ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा है कार्य करने के लिए।
अब महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म कामदेव ने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान सदा शिव का स्मरण किया, भगवान शंकर भगवान का स्मरण किया। अब वो भगवान शंकर का स्मरण क्यों कर रहा है पता है? कि मैंने अपने पिता पर, अपने भाइयों पर जो बाण चलाए, मेरे भाई और मेरे पिता मोहित हो गए, वो भी मेरी बहन पर, मेरी बहन को पाने की इच्छा कर रहे, मेरी बहन पर मोहित हो गए। अब मुझे इससे दूर करना चाहिए, दुख से, इस कष्ट से दूर करना चाहिए। तो भगवान शंकर को स्मरण करने लगे, भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर का ध्यान किया। धर्म बोला, हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे कृपालु, हे महादेव, आपको मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरे महादेव। हे शंभु, हे दयालु, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरे शंभो, हे मेरे काशी विश्वनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरी विनती स्वीकार कीजिए। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं, आप इस संसार की सृष्टि रचाते हैं, आप ही विनाश करते हैं। हे महादेव, हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्य, प्रभु आपने निर्गुण होकर भी रज सत्य स्वरूप धारण किया है और विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे महादेव, हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित हैं, आप तीनों गुणों से रहित हैं। तीनों गुणों मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आप तीनों रूप में प्रत्यक्ष हैं, आप तीनों रूप में प्रत्यक्ष हैं। इसीलिए हे देवादिदेव, हे महादेव, इस समय भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए। मैंने जो बाण मैंने अपने पिताजी पर चलाया है, मैंने अपने भाइयों पर चलाया है, इन बाणों से मेरी रक्षा कीजिए माता, मेरी रक्षा कीजिए। और इस समय मेरे पिता तथा सभी भाई पशु बुद्धि के समान हो गए हैं, पशु बुद्धि के समान। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन पर ही गलत दृष्टि डाल रहे हैं, इससे मेरी रक्षा कीजिए महादेव, इससे मेरी रक्षा कीजिए, इससे मेरी रक्षा कीजिए महादेव। और उसके बाद शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको, अब जी देखो, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? अब जाने को भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को बहुत खरी खरी सुना रहे, बहुत खरी खरी सुना रहे कि हे ब्रह्मदेव, तुमने अपनी पुत्री कन्या संध्या को देखकर तुम्हें काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? कैसे उत्पन्न हो गया तुम्हें? तुम तो वेदों का अनुसरण करते हो, तुम तो वेद पुराण पढ़ते हो, तुम तो वेद पढ़ते हो, तुम तो शास्त्र पढ़ते हो, फिर तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हो गया? तुम गलत दृष्टि तुम्हारी कैसे चलेगी उस कन्या के ऊपर? कैसे चलेगी? बुद्धिमान को तो चाहिए कि माता, विष्णु और ऋति पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखना चाहिए, समान भाव, यानी माता, पिता, भाई, बंधु, इन सबको सकाम भाव से देखना चाहिए, अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। वेद मार्ग का यह सिद्धांत है, वेद मार्ग का सिद्धांत तो आपके मुख में भी स्थित है। हे विदे, आपके काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? आपने कैसे विस्मृत कर दिया? ये भगवान शंकर ब्रह्मदेव से कह रहे हैं, आपने अपने इस पुत्र को ऐसे अस्त्र क्यों दिए जो तुम्हें मोहित कर दे? तुमने पुत्र को प्रकट किया, अच्छी बात है, ये तो हमने कहा था कि तुम सृष्टि रचाओ,
परंतु उस सृष्टि का चाहो तो ऐसे वरदान क्यों दे देते हो जो तुम्हें संकट में डाल दे? ऐसे वरदान क्यों दे देते हो? इसलिए आपसे निवेदन है कि देखो, जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे एक निवेदन है, जो कथा भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, एक निवेदन है, अपने बच्चे को पढ़ाओ, बिल्कुल मना नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ाओ, मना नहीं है, परंतु अपने बच्चे को इतना मत पढ़ाओ कि वो तुम्हें ही पढ़ा दे, तुम्हें पढ़ाना चालू कर दे। इतना कभी बच्चे को मत पढ़ाओ। पढ़ाना है तो पढ़ाने के साथ साथ अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार। पढ़ाना मना नहीं है, अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ। एसडीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम सब बनाओ। जितने भी पद होते हैं सरकार के, उन सब पद पर बैठा रहो, सब जितना भी कार्य है सब करो। परंतु तुम अपने बच्चे को इतना मत पढ़ाओ कि वो तुम्हें ही पढ़ाना प्रारंभ कर दे। इतना मत पढ़ाओ, उन्हें इतना ज्ञानवान बना दो कि तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़े, तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़े, तुम्हें आदर तुम्हारा करे, तुम्हारा आदर 4 जने में करे और एकांत में भी करे। इसलिए ज्ञान दो, पढ़ाओ भी, ज्ञान भी दो। गलत जगह ना जाए, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत मार्ग पर जाए तो उसे रोको। इसलिए शास्त्र का नियम है कि अब भगवान शंकर कहने लगे, देश काल का ज्ञान ना रखने वाला मंद्रात्मा अलग बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को बेकार युक्त कैसे बना दिया। देखो यहाँ पर वही वाली बात आ गई जो हमने अभी अभी कथा में कहा है, वही वाली बात आ गई कि आपने पुत्र को जन्म दिया, प्रकट किया, कोई बात नहीं, परंतु अपने पुत्र को ऐसे बाण क्यों दे दिए जो तुम्हें संकट में डाल दिया। जहां खुद लिखा है कि तुमने अपने पुत्र को ऐसा क्यों बना दिया जो तुम्हें मोहित कर दिया, उसने जितना क्यों उसे वरदान दे दिया, ऐसा वरदान क्यों दे दिया जो तुमने गलत किया है ब्रह्मदेव। उस पुरुष को उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है। देखो भगवान शंकर कह रहे हैं ऐसे ज्ञान को धिक्कार है जो नॉलेज ही ना हो और उस ज्ञान को बांटने लगे। जो भी हम इस कथा से तुमको बताते हैं उसका एक मार्ग बताते हैं, एक मार्ग, इसका क्या फल है, इसे करने से क्या होगा, इसे करने से क्या नहीं होगा, ये सब हम हेड टू हेड बताते हैं कथा में, हेड टू हेड। इस कथा में हम 4-5 उपाय भी बताएंगे आपको। इस श्री सिम्हा पुराण की कथा के माध्यम से ऐसे उपाय बताएंगे आपको जो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में करेंगे तो आपको अवश्य जो उसमें लिखा है उसके आधार पर तुम्हें फल प्राप्त होगा। अभी हम ये कथा ग्राम करने से कुछ समय पहले बताएंगे, 10-15 मिनट पहले, इसलिए अभी ये कथा को श्रवण कीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं ब्रह्मदेव से कि हे ब्रह्मदेव, तुम्हें धिक्कार है तुम्हारे पुत्र पर, तुमने अपने पुत्र को जन्म दिया, प्रकट किया, कोई बात नहीं, ये तो हमने तुमसे कहा है कि सृष्टि की रचना करो। तुमने दक्ष प्रजापति को प्रकट किया, तुमने मरीचि अत्रि पुलस्त ऋषियों को प्रकट किया, वशिष्ठ को प्रकट किया, कोई बात नहीं। तुमने और ये दक्ष ने भी ये गलत काम किया था। प्रजापति जो दक्ष था ना, इसने भी अपनी पुत्री के साथ गलत हरकत की थी, उसका सम्मान नहीं किया, तो उनकी पुत्री ने यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मदेव के 2-3 पुत्र एक ऐसे हैं जो संकट में डालने वाले, अपने पिता को संकट में डालने वाले, अपने पिता को संकट में डालने वाले। प्रजापति दक्ष का प्रकट किया भगवान ब्रह्मदेव ने, जो सभी को प्रकट किया था जब उसी समय, ऋषियों को, मुनियों को, जिस सबको उन्हीं ने प्रकट किया था। इसमें अभी अभी हमने कथा में आपको सुनाया है इसके बारे में कि दक्ष प्रजापति का प्रकट कैसे हुआ, किसने किया, और ऋषि मुनि को कैसे प्रकट किया, जो जितने भी होते हैं सब भगवान ब्रह्मदेव ने किया। तो भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को बहुत खरी खरी सुना रहे हैं, बहुत खरी खरी,
जो तुम्हारे पुत्र में धिक्कार है, वो सिर्फ तुमने अस्त्र शस्त्र दिए, उसके ज्ञान को भी धिक्कार है। जो गलत किसी पर चला दे, मोहित कर दे, अपनी पुत्री को ही गलत दृष्टि से देखे, तो ये तो सरासर गलत है महाराज, सरासर गलत है। अपनी पुत्री को जन्म दो और उसी पर गलत दृष्टि डालो, ये कहां का नियम है? ये कहां की रीति है? ये तुमने गलत किया, तुम अपनी पुत्री पर ही गलत दृष्टि डाल रहे हो और अपने तुम्हारे पुत्र भी गलत दृष्टि डाल रहे हैं। ये गलत बात है, ये तुमने बहुत गलत किया ब्रह्मदेव, ये तुमने बहुत गलत किया है और इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और उस पुरुष को, यानी कि उस पुरुष को उसके अस्त्र शस्त्रों का धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है, धैर्य से विचलित करने के मन को लोक पितामह डूब जाती है, लोक पितामह को भी डुबा देती है। ये बहुत भयंकर शक्ति है। ये इन बाणों से, ये ब्रह्मदेव के 5 बाणों से आज तक कोई नहीं बचा है। इस भारत की भूमि पर की बात कर रहा हूं मैं। इस भारत की भूमि पर भी कोई स्त्री अगर किसी पुरुष पर 5 बाण चला दे, जब पुरुष स्त्री पर चला दे, तो वो मोहित हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। हर्षण, रोचन, मोचन और शोषण और मारण, ये 5 अस्त्र बाण ऐसे हैं कि इसे आज तक नहीं कोई बचा। पहले चलता है तो उसकी पाने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा चाहती है, और बात नहीं बनती है तो उसे मारने की इच्छा होती है। और आज तक हुआ है, दिल्ली में एक लड़की का हत्या कर दी गई थी, 2-3 साल पहले की बात है। दिल्ली में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, साक्षी नाम था उसका, शायद मेरे हिसाब से, हमें इतना ध्यान नहीं, लेकिन यही हो सकता है, शायद साक्षी नाम था। उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए मेरी सारी जितनी भी कन्या हैं भारत की भूमि पर, जितनी भी मेरी बेटी, मेरी माता, मेरी बहनें हैं, इनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता कहें जहां तुम्हें विवाह करना चाहिए, वहां विवाह करना चाहिए। तुम्हारे बिना माता पिता की आज्ञा के किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी लड़के के साथ बिना इजाजत की शादी करना, समझ लो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है, अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना, बिना उनकी आज्ञा के। थोड़ी सी लड़के की बॉडी देख ली, थोड़ी सी गाड़ी देख ली, थोड़ा सा बंगला देख लिया, थोड़ा सा मान सत्ता देख ली, और तुम उस पर मोहित हो गए, उसके साथ भाग गई, विवाह शादी कर लिया, और अपने मृत्यु को, अपने आप की मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। ये अपने आप को, ये गलत बात है हमारा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र रीति से समझ जाता है तो उसे समय नहीं समझाता, जो शास्त्र रीति को नहीं समझता है उसे समय समझाता है, उसे वक्त समझाता है। एक वक्ता के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को कोई धैर्य समझकर उसका पालन करता है, उसे समझता है तो ठीक है। अगर उस वक्ता की बात नहीं मानता है तो वो वक्ता की बात नहीं मानेगा, तो उसे वक्त समझाएगा। और वक्त ऐसा समझाता है कि थपेड़ा मान पर समझाता है, वक्त ऐसा समझाता है। इसीलिए जो व्यास वक्ता होते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, बड़े छोटे से मतलब नहीं होता। मनुष्य कभी बड़ा नहीं होता, मनुष्य का ज्ञान बड़ा होता है। मनुष्य का ज्ञान, चाहे 10 साल का लड़का हो, पुरुष हो, चाहे बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण हो, चाहे एक बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग हो, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे कितना भी विद्वान हो, अगर उसके अंदर ज्ञान है तो सबसे बड़ा पुरुष, सबसे बड़ा इंसान माना जाता है। क्योंकि ज्ञान से बड़ा ना कोई है ना कोई होगा। ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान अर्जित कीजिएगा, ज्ञान को प्राप्त कीजिएगा। और ज्ञान कोई ऐसे नहीं मिलते जो कथाओं में मिलते हैं, भगवान की कथा ग्रंथों में मिलते हैं। भगवान की कथा पढ़ोगे, सुनोगे, मदन चिंतन श्रवण कीर्तन करोगे, तब इनका ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे नहीं होता। हमारा थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ता है। जब तुम भगवान को समय दोगे तो भगवान भी तुम्हें हमारे अंत समय में आएगा। अंत समय में भगवान तुम्हारा साथ देगा। कब देगा? जब तुम भगवान का साथ निभाओगे, जब तुम भगवान का समय दोगे भगवान को,
भगवान की भक्ति करोगे, अच्छे कर्म करोगे। हम कभी भी इस व्यासपीठ से हमने आज तक ये नहीं कहा है कि तुम भक्ति करो, तुम कर्म मत करो। हमने आज तक इस व्यासपीठ से नहीं कहा है। जब भी कहा है तो एक ही बात कही है कि कर्म करो और भक्ति करो। जब कर्म और भक्ति ये दोनों का सपोर्ट मिलता है तो हम जो कार्य करना चाहें वो कार्य पर हम सफलता पाते हैं। पहले भी कहा है, एक चिनाई का मिस्त्री दीवार भी खड़ी करता है तो वो भी सपोर्ट लेता है, किसी चीज की सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेता है तो वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ी कर देता है, दीवार पर दीवार खड़ी कर देता है, वो कुछ टस्ट मत नहीं होता। इसीलिए हम कर्म करते रहे, अच्छे कर्म करते रहे, और कर्म के साथ भक्ति का सहारा ले लें, भक्ति का सपोर्ट ले लें, तो हम जो कर्म करते हैं और जो इच्छा चाहते हैं, जो फल चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है वो हम चाहें, वो हमें सफलता जरूर मिलती है, वो हमारे बस में जरूर होती है, जरूर होती है हमारे बस में। जो हम चाहें वो हम पा सकते हैं, परंतु विश्वास सबसे बड़ी जड़ है। हमने पहले ही कहा है कि जब हम एक बस में बैठकर हम आगरा से अयोध्या जाएं या आगरा से लंदन जाएं या आगरा से विदेश जाएं, तो हमें उस ड्राइवर पर विश्वास रहता है कि ये बस सही चलाएगा, ये बस हमें उसे स्थान पर पहुंचा देगा जिस स्थान पर हमें जाना है। जब हम उस बस के ड्राइवर पर विश्वास कर लेते हैं तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं। तो हम भगवान पर विश्वास कर चलेंगे, अच्छे कर्म करते चलेंगे, तो हमारी भगवान सुनेगा नहीं, सुनेगा, जरूर सुनेगा, विश्वास से सुनेगा। परंतु तुम्हें विश्वास से सुननी है कथा, उसके बाद, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं, बिना विश्वास के कुछ नहीं। कर्म अच्छे करो, भक्ति करो, उसके बाद जो चाहो वो तुम पा सको। तो कहते हैं ना, पहले भी कहा, कर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। फल देगा, उसी के आधार पर तुम्हें फल देगा भगवान, उसी के आधार पर जैसा तुम्हारा कर्म होगा। इसीलिए भगवान को अपना बनाओ, कहो भगवान से कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैं तो तुम्हारे भरोसे हूं, मैंने तुम्हारे भरोसे में ये कार्य किया है, मैंने अच्छे कर्म किया है और तुम्हें इसका फल देना है। तो कहते हैं ना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे छोड़ दिया सब भार तुम्हीं परे, छोड़ दिया सब बार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर। ओ बाबा छोड़ दी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। छोड़ दी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले मेरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी है, तू जाने तेरा काम जाने। कहते हैं ना, जहां भगवान राके वहीं रहो, जहां भगवान राके। कहते हैं ना कि नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। अरे साधु संगे राम अंगे संग अंग रमिए, जाई विदे रखे राम ताई विदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विदे रखे राम ताई विदे रहिए। जाए रखे भगवान,
जहां पर रखे वहीं रहो, सुख में रखे सुख में रहो, दुख में रखे दुख में रहो, परंतु उल्लंघन मत करो उसका। जहां रखे भगवान बाहर रहो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जहां पे भगवान रखे वहां रहना चाहिए, दुख में रखे चाहे सुख में रहे। वो कहते हैं ना कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते। कई लोग कहते हैं महाराज हम भगवान को बहुत पाना चाहते हैं परंतु भगवान हमें अपना नहीं बनाना चाहता। अरे भैया भगवान तुम्हें अपना बनाना चाहता है परंतु तुम मोह माया में फंसे हुए हो। जब तक इस संपूर्ण संसार का त्याग नहीं करोगे, इस संपूर्ण संसार का त्याग नहीं करोगे, लोभ और ईर्ष्या अहंकार इन सब चीज का त्याग नहीं करोगे, जब तक संपूर्ण त्याग नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हें अपना कैसे बनाएगा। क्योंकि भगवान को तो निर्मल मन चाहिए। ये छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है, छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन सो मोहे बाबा, मोह छिल छिद्र कपट न बाबा। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान शंकर को क्या प्रिय, निर्मल मन सो मोहे पावा, मोह छिल छिद्र कपट ना बाबा। छल छिद्र कपट मुझे नहीं चाहिए, ये ढोंग त्रिपंच पाखंड जी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो निर्मल मन, एकदम निर्मल, तब मेरे पास तुम आ सकते हो। तब भगवान अपने पास ग्रहण करते हैं जब संपूर्ण शरीर का त्याग करते थे। भगवान शंकर की कथा अगर कोई व्यक्ति मरते मरते भी सुन लेना तो भी उसका मोक्ष हो जाता है, तब भी उसका मोक्ष हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा हाली बीमारी है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है और तुम्हें लगता है कि इनका समय आया, तुम्हें लगता है ये इनकी सांस जाने वाली है, ये मरने वाले है, तो तुम भगवान शंकर की श्री शिव महापुराण की कथा सुनाओ। किसी व्यास वक्ता को बुलाओ, कथा सुनाओ। इसके लिए ये नहीं है कि तुम यज्ञ करो, जरूरी नहीं है। साधारण से शिव महापुराण की कथा मंगाओ, गीता प्रेस गोरखपुर की एक चौकी हो, चौकी पे श्री शिव महापुराण की कथा रखो। स्नान करके, स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा एक चौकी पर रखिए और चौकी पर रख के एक कपड़ा बिछाइए चौकी पे, उस पर पुराण रख दीजिएगा और चंदन से शिव महापुराण का तिलक कीजिएगा और एक बेलपत्र हो सके तो, और हो सके तो एक पुष्प और माला हो, चाहे किसी भी फूल की माला हो, बस केतकी के फूल की ना हो और किसी भी फूल की माला हो, उस पर चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर उस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिएगा। जब तक उस व्यक्ति के प्राण नहीं निकलेंगे सुनाते रहो। अगर उस व्यक्ति के सुनते सुनते प्राण निकल गए तो उसे केला धाम प्राप्त होता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में लिखा है। देवराय नाम के ब्राह्मण की कथा कहते हैं। देवराय नाम के ब्राह्मण को, बहुत पापी था देवराय नाम का ब्राह्मण, बहुत पापी, और वो ब्राह्मण एक दिन उसे बुखार आया, बहुत बुखार से बहुत पीड़ित था, तो एक देव मंदिर में गया। देव मंदिर में एक श्री शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक देव मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा चल रही थी। महाराज बहुत पीड़ित था, बहुत पीड़ा थी उसके शरीर में। अब कथा चल रही थी
उस व्यक्ति ने, उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने 1 मास तक वो कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद उसके प्राण छूटे। यमराज के दूत उसे बंदी बनाने के लिए आए, बंदी बनाने के लिए आए। तो उसी समय बंदी बनाकर जब ले जाने लगे, तो यमपुरी में जैसे प्रवेश करने वाले थे, उसी समय भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान शंकर के पार्षद आए, और यमदूतों को बहुत मारा पीटा, बहुत मारा पीटा। उनसे कहा, ये देवराज नाम के ब्राह्मण को तुम ले जा नहीं सकते, इसे तो। उन्होंने कहा कि तुमको किसने ये सर्विस दे दी, तुमको ये किसने सर्विस दे दी किसी मनुष्य को उठा के लेके आने की? क्या तुम गंवार हो? क्या तुम अनपढ़ हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि यमपुरी में किसको ले जाता है? तो उन्होंने कहा कि हे शिवगणों, हमें मूर्ख मत कहो, हम अनपढ़ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है यमपुरी में किसको लेकर जाता है, नर्क में किसको ले जाता है। तो तुम्हें मालूम है तो इसको क्यों लेकर आए हो? क्या अरे इसने बहुत पाप किया है, हे शिवगणों, इसने बहुत पाप किया है, बहुत पाप। इसने अपने माता पिता की हत्या की है, और इसने लोगों का धन हड़पा है, वैश्यागामी है ये, तो ये नर्क में जाएगा। शिवगण बोले, बस तुम्हें इतना ही ज्ञात है, तुमने इसकी पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी, तुमने इसकी पूरी डायरी नहीं खोल के देखी, इसके अंत की डायरी का पन्ना देखो, इसकी अंत की डायरी का पन्ना देखो, देखो इसने क्या किया है। तब देखा तो उसमें लिखा, तब देखा तो उसमें दिखा कि इसने एक शिवालय में एक ब्राह्मण के मुख से, जो शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, उनके मुख से इसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। एक मास श्री शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जब इसका प्राण छूटा, तब शिवगण बोले, तो इसने ये कथा सुनी, इसका पुण्य जानते हो तुम? क्या है इसका पुण्य? इसका पुण्य जानते हो? कि महाराज आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा, इसका पुण्य इतना है कि जितना इसने पाप किया है ना, वो सारा निष्फल हो गया। जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा मरते मरते भी सुन लेता है, तो वो नरक नहीं जाता, न स्वर्ग जाता। जो श्री शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, चाहे श्रावण मास के महीने में, चाहे किसी भी समय, चाहे अंत समय में, जब उसके प्राण छूट रहे हो, जब भी सुन लेता है, तो वो न नरक जाता है न स्वर्ग जाता है, वो सीधे कैलाश धाम जाता है, भगवान शंकर के धाम, भगवान शंकर के धाम जाता है, तो भगवान शंकर के धाम जाता है। इसीलिए तुम इसे ले जा नहीं सकते। इसी समय हल्ला गुल्ला सुनकर धर्मराज निकल कर आए, धर्मराज निकल कर आए। अब आप लोग कहोगे यमराज और धर्मराज के अलग अलग है महाराज। देखो भैया, यमराज और धर्मराज एक ही है, परंतु फर्क इतना है कि पापी लोगों के लिए यमराज बन जाते हैं और धर्मात्मा के लिए धर्मराज बन जाते हैं, धर्मराज बन जाते हैं। इसीलिए धर्मराज निकल कर आए, और उन्हें हल्ला गुल्ला सुना तो वो निकल कर आए, और शिवगणों को देखकर नमन कर बिना सोचे समझे उनकी पूजा की, सारी लीला जानकर फिर उनको विदा कर दिया, उनको विदा किया। और भगवान शिव के गण उस देवराज नाम के ब्राह्मण की प्राणों को लेकर भगवान शंकर के चरणों में छोड़ दिया, उसे मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, उसे मोक्ष मिल गया। इसीलिए जो व्यक्ति की सांस लास्ट की रह जाती है, जब थोड़ा बीमार जाता है, अगर ज्यादा बीमार है तो एक काम कीजिएगा, एक उपाय कीजिएगा। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार है, हद से ज्यादा बीमार है, और डॉक्टर की दवाई खा कर परेशान हो गया, तो एक काम कीजिएगा, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर
एक बेलपत्र और एक लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाओ और उस बेलपत्र को लेकर आकर उस रोगीले इंसान को दो खिलाने के लिए, और एक लोटा जल चढ़ा हुआ है जो जल हो वो जल को भी उसके 3 बार आचमन कराओ, उसको जल को पिलाओ और जल को पिलाओ। भगवान से प्रार्थना कर कि बाबा इस आपकी शिवलिंग पर चढ़ी हुई इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिएगा, इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिएगा, औषधि के रूप में इसको दीजिएगा महादेव। आपके जो रिश्तेदार हो, कुटुंब कबीला जो भी हो, उनका स्मरण करके दीजिएगा। हो सके तो उनका नाम गोत्र बोल दीजिएगा, उनका नाम गोत्र मालूम, उनका नाम गोत्र भी बोल दीजिएगा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को ये रोग है बाबा, वो इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिएगा और उनको ये मैं दूं और उनका रोग ठीक होना प्रारंभ हो बाबा, ऐसी कृपा करना। और शिव महापुराण की कथा भी सुनाना, जो मैं विधि बता रहा हूँ ये विधि करके कथा सुनाना। सुबह स्नान करके एक लोटा जल लो, जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, औषधि के रूप में मांग कर लेकर आओ, मांग के लेकर आकर के एक बेलपत्र, उसी बेलपत्र को उस रोगीले इंसान को दो, उस रोगीले इंसान को दे करके एक लोटा जल भी जो चढ़ा हुआ जल है शिवलिंग पर, उस जल को भी पिलाओ और पिलाने के बाद फिर कुछ समय के बाद फिर श्री शिव महापुराण की कथा लो और एक चौकी पर, एक लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, किसी वैसी वस्तु नहीं, लकड़ी की चौकी लो, उस पर एक कपड़ा बिछाओ, सुंदर सा कोरा हो, कपड़ा बिछाओ, कपड़ा बिछाकर सुंदर सा उस पर श्री शिव महापुराण की कथा रखो, विधि विधान से पूजन करो, कुछ एक बेलपत्र उस पर पुराण पर चढ़ाओ, फूल हो, एक माला हो तो माला चढ़ाओ, धूप नैवेद्य, थोड़ा धूप दिखाओ तो बत्ती लेकर उसमें धूप दिखाओ, पुष्प चढ़ाओ और थोड़े जल के छींटा दे दो। और फिर उसके बाद कुछ कथा स्टार्ट करने से पहले भगवान शंकर से प्रार्थना करो, 2 या 4 या 5 मिनट या 1-2 मिनट थोड़े मंत्रोच्चारण करो, चाहे पंचाक्षर मंत्र, चाहे षडाक्षर मंत्र, चाहे महामृत्युंजय मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपको मालूम है? चलो आपको इन मंत्रों का स्मरण करा देता हूं। देखो पहले तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय मंत्र। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। और पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय। और एक महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे आप और हम सभी। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिहि बंधना मृत्युमोक्षीममृता। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिहि बंधना मृत्युमोक्षीममृता। ये महामृत्युंजय मंत्र है, एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इन मंत्रों का स्मरण करके इनमें से कोई सा भी मंत्र ले सकते हो, एक मंत्र ले लो इनमें से। चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का एक ये शब्द है, ये भी मंत्र की तरह, ये भी मंत्र के बराबर काम करता है। इसको भी जप सकते हो 2, 4, 5 मिनट। इसके बाद कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। इसके बाद पहली कथा आएगी वो देवराज नाम के ब्राह्मण की आएगी, पहली कथा। दूसरी कथा आएगी चंचुला की आएगी, बिंदुक नाम के ब्राह्मण की कथा आएगी। फिर उसके बाद में कथा का माध्यम समझाया जाएगा। उसके बाद में फिर कथाएं लीला चलती रहेंगी। जो भी हम इस शिव महापुराण की कथा से बताते हैं वो इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है, वही बताते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो शिव महापुराण के ग्रंथ को लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 खंड के शिव महापुराण लेकर आओ और जो हम बोलते हैं वो देखो, जो हमने बोला है उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे आपसे, ये देखो उसमें लिखा है कि देखो उसमें लिखा हुआ मिलेगा।
जिस जगह से हमने बांचा उस जगह का स्मरण कीजिए, उस जगह लिखा मिलेगा। तो महाराज उस महाप्राण के मंत्र के साथ उस महाप्राण की कथा को सुनो, उसको सुनाओ उस रोगीले व्यक्ति को। जाते तक उसका रोग ठीक हो जाता है, और रोग अगर ठीक नहीं हुआ तो यो व्यक्ति रोगीला है, वो ठीक नहीं हुआ तो समझ लो वो अंत में जो प्राण छूटेंगे तो वो नरक नहीं जाएगा, ना स्वर्ग जाएगा, वो सीधे कैलाश धाम जाएगा, वो सीधे कैलाश धाम बाबा के श्री चरणों से स्थान मिलेगा, उनका गण बन जाएगा।